नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 करोड़ की सरकारी राशि के गबन के मामले में लेखापाल पर केस दर्ज। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। 31 पर उड़नदंगियों पर होगी कार्यवाही। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग में 10 करोड़ की सरकारी राशि के गबन के मामले में लालबाग थाना पुलिस ने लेखापाल पर केस दर्ज कर दिया। आज दस्तावेजों को जब्त करने के लिए लालबाग थाने का पुलिस बल कार्यालय में पहुंचा और यहां पर पहुंचकर दस्तावेजों को जब्त करने की कार्यवाही की। बुरहानपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग में 10 करोड़ की सरकारी राशि के गबन के मामले में लेखापाल पर लालबाग थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। विभाग में वर्ष 2010 से 2017 के बीच नियम विरुद्ध बैंक खाता खोलकर सरकारी मदों की राशि पर खाते में जमा कराई गई थी। मामले में शिकायत और जांच 6 साल से चल रही है, लेकिन प्रशासन के प्रतिवेदन पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस दस्तावेज जुटाने में लगी है। आदिम जाति कल्याण विभाग के लेखापाल नारायण पाटिल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 करोड़ की सरकारी राशि गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस टीम द्वारा कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज जब्त किए जा रहे। जब इस संबंध में तत्कालीन लेखापाल नारायण पाटिल से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले में राज्य शासन ने जांच दल गठित कर जांच की है, जिसमें मुझ पर कोई दोष नहीं पाया गया। एफआईआर के विरुद्ध न्यायालय की शरण में गया हूं। ये लालबाग थाना क्षेत्र में एक मामला कायम हुआ है नवंबर 24-25 नवंबर के आसपास में, जिसमें 420 में मामला कायम किया गया है। आरोपी नारायण पाटिल है, जो पूर्व लेखापाल है ट्राइबल विभाग में। लगभग 10 करोड़ का घोटाला जो है उसकी जांच रिपोर्ट कलेक्टेड ऑफिस से आई थी। उसी के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है। पिछले 2 दिन से हम लोग उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कर रहे हैं। आज भी हमारी टीमें वहाँ पे गई हुई है, डॉक्यूमेंट्स सीज करवा रहे। साथ साथ में नर्मदा झाबुआ बैंक जिसके अंदर खाता खुला था उससे भी डॉक्यूमेंट सीज करने के लिए बोला गया है। जैसे ही डॉक्यूमेंट सीज होंगे अग्रिम कार्यवाही आगे इन्वेस्टिगेट करके की जाएगी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के बस स्टैंड के पास ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल चालक को कुचल दिया था, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। मौजूदा लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। उपचार के दौरान बुजुर्ग घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला बस स्टैंड के पास से सामने आया, जहां पर ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उसके दोनों पैर ट्रक के पहिए के नीचे आने से कुचल गए थे। लहूलुहान हालत में घायल बुजुर्ग जमीन पर पड़ा रहा। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूदा लोगों ने निजी वाहन से घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर बुजुर्ग ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सिंधी बस्ती निवासी मनोहर लाल उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना लगते ही परिजन अस्पताल में पहुंचे। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि मृतक मनोहर लाल सामान लेने के लिए बाइक से बस स्टैंड गए थे। सामान लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनके दोनों पैर पहिए में आने से बुरी तरह से कुचल गए थे। उपचार के लिए अस्पताल में लाए, लेकिन उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने ट्रक चालक पर कार्यवाही की मांग की है। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के पास संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के 12 दिन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने सरकार से नियमितीकरण की गुहार लगाई। मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। बुरहानपुर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लालबाग मार्ग पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के पास अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल के 12 दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि बुरहानपुर जिले के 385 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन आज तक भी हमें किसी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। हमने कई बार ज्ञापन आवेदन दिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमको नियमित नहीं किया जा रहा। 6 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के संगठन का नेतृत्व करने वाले पदाधिकारियों ने चर्चा की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है
तो यह हड़ताल जारी रहेगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण जिले में टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। आज काला दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारा 12वां दिन है और शनिवार के दिन 1250 जेपी हॉस्पिटल भोपाल में हमारे जो साथ के प्रदर्शनकारी थे, मतलब जिन्होंने धरना रखा हुआ था, राज्य स्तरीय एक कार्यकारिणी रखी हुई थी, जिसमें क्या नाम से उन लोगों ने किया, मामा के तानाशाहियों ने रस्सी में बांधकर और उन्हें जेल में ले जाके बंद कर दिया। उसी आक्रोश की लहर पूरे मध्य प्रदेश में दौड़ी हुई है। समदा कर्मचारी अपना आक्रोश, काला दिवस, अपना काला रिबन और काला वस्त्र पहनकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में 31st को लेकर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। साथ ही दुकानदारों को भी समय पर दुकानें बंद करने के पुलिस प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए और हुड़दंगियों हो पर पुलिस कार्यवाही करेगी, जिसको लेकर एसपी ने जानकारी दी। बुरहानपुर जिले में 31st को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार की लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब हुड़दंगियों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया और हुड़दंग करने वालों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 31st को लेकर सुरक्षा प्लान तैयार किया जा रहा है। दुकानदारों को भी समय पर अपनी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए। यदि कोई शराबी शराब पीकर हुड़दंग करता है तो ऐसे लोगों पर पुलिस चौराहों पर तैनात रहेगी, वह कार्यवाही करेगी। गौरतलब है कि 31st को लेकर जिले में चारों ओर जश्न का माहौल रहता है। ऐसे में आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी। एसपी राहुल कुमार का कहना है कि जिले के मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा, जो हुड़दंग करने वालों पर कार्यवाही करेगा। 31 दिसंबर को पुलिस की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहेगी। पूरे शहर में हम लोग अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स लगाएंगे ताकि शराब पीकर कोई भी व्यक्ति जो है वो हुड़दंग ना करे। साथ साथ में जो भी दुकानें हैं उनको समय पर बंद कर दिया जाए ताकि 31 दिसंबर जो है वो लोगों का अच्छा बने और कहीं पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ना हो। बुरहानपुर के बस स्टैंड के पास चाइनीज मांझे की जद से आने से एक युवक के गले की नसें कट गई। घायल युवक को लहूलुहान हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। घायल युवक के परिजनों ने चाइना मांझे की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की मांग की है। बुरहानपुर में चाइनीज मांझे की जद से आने से युवक की गर्दन की नसें कट गई है। गंभीर हालत में युवक को निजी अस्पताल से आईसीयू में भर्ती किया। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे की बिक्री जानलेवा साबित हो रही। रविवार शाम को बस स्टैंड मार्ग से बाइक से जा रहे बैंक कॉलोनी निवासी शैलेश चौकसे की गर्दन में अचानक चाइनीज मांझा लपट गया, जिस कारण उसकी गर्दन की नसें कट गई, जिसके बाद युवक शैलेश खून से लथपथ हो गया था, जिसको घायल अवस्था में कृष्णा केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया। अस्पताल में मौजूद जिला पंचायत उपाध्यक्ष गजानंद महाजन ने बताया कि चाइनीज मांझे से गर्दन की नसें कटी है, खून बंद नहीं हो रहा। अगर कुछ समय तक खून रुकना बंद नहीं हुआ तो उसे इंदौर रेफर करने की तैयारी है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने भी ये बताया कि कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया है, उसके बावजूद चोरी छुपे शहर में चाइनीज मांझा बिक रहा है। ऐसे लोगों की धरपकड़ होना जरूरी है, अन्यथा आगे और इससे गंभीर घटना होने की आशंका बनी हुई है। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को गणपति थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश किया। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गणपति थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 पुल के पास रहने वाली महिला के साथ आरोपी गलत काम कर रहा था। महिला के द्वारा उसे मना किया गया तो उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर उसकी शव के पास के खेत में फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से जांच की, जिसमें संदिग्ध एक युवक से पूछताछ की तो उसने महिला की हत्या करना कबूला है। गणपति थाना पुलिस ने आरोपी पवन पिता भभूत सिंह उम्र भगत सिंह मोरे उम्र 25 साल निवासी ग्राम चाकबारा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा। अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में गणपति नाका प्रभारी टीसी सिंधे, उन्हीं साबुद्दीन कुरैशी, उन्हीं बसंती चौहान, सौनी हुकुम सिंह, सौनी कल्लूराम त्रिपाठी, धनराज पाटिल, तारक अली, संजय सोलंकी, गजानन, संजय जाधव, महेश प्रजापति, विनोद, अमित यादव, जितेंद्र मीणा का सराहनीय योगदान रहा। गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला कायम हुआ था 302 का, जिसमें एक महिला थी, उसकी हत्या की गई थी, स्ट्रैंगुलेट किया गया था उसको।
उसमें अज्ञात में मामला कायम किया था। पुलिस ने तत्काल उसके ऊपर एक्शन लेते हुए अभी एक आरोपी को राउंड अप किया है और उससे पूछताछ करने पे जो है वो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसमें गिरफ्तारी कर आज उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उस आरोपी का जो है उसके घर परिवार में आना जाना था, पहले से ही परिचित था और उसी बात को लेके, संबंधों से लेके जो है कुछ विवाद हुआ और उसके बाद में उस महिला का गला घोट के उसकी हत्या कर दी और अब इन्वेस्टिगेशन करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खड़खोद स्थित गोलोक धाम में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में नारी जागरण आंदोलन के अंतर्गत कन्या कौशल संस्कार शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में कन्याएं शामिल हुई, जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। बुरहानपुर जिले के ग्राम खड़खोद स्थित गोलोक धाम में कन्या कौशल संस्कार शिविर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में नारी जागरण आंदोलन के अंतर्गत विराट 2400 कन्या कौशल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के ब्रिजेश पटेल ने बताया कि कन्या कौशल संस्कार शिविर का उद्देश्य कन्याओं की प्रतिभा को निखारना है। कन्याओं के व्यक्तित्व विकास, योग, स्वास्थ्य, भारतीय संस्कृति की महान वीरांगनाओं के प्रेरणाप्रद विचार पर और कन्याओं को संस्कारवान बनाने के लिए उन्हें आदर्श पत्नी, श्रेष्ठ वधू व कन्या के रूप में गढ़ने, अपने चरित्र की रक्षा करते हुए महान भारत के निर्माण में सशक्त भूमिका निभाने हेतु शिविर का आयोजन रखा गया। गायत्री परिवार के संजय राठौर ने बताया कि कन्या कौशल संस्कार शिविर कार्यक्रम नारी जागरण आंदोलन के अंतर्गत नारी उत्थान के लिए संपूर्ण भारत में नारी जागरण अभियान चलाया जा रहा है। कन्या कौशल संस्कार शिविर में एक दिवसीय पूर्व कन्याओं ने योग, लाठी, तलवार, कराटे का अभ्यास किया। गायत्री परिवार के सचिन पाटिल ने बताया कि आज 2400 कन्याओं के हाथ पर कलावा बांधकर, मस्तक पर तिलक लगाकर स्वागत कर कन्या पूजन, वस्त्र भेंट, कन्या भोज और प्रतिभा संवर्धन का कार्यक्रम हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 2400 कन्या कौशल संस्कार शिविर में 4000 कन्या पहुंची गोलोक धाम खड़खोद में। इनके सर्वप्रथम इनका तिलक, वंदन और कलावा बांधकर इनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूर्णिमा दीदी शांति कुंज हरिद्वार से पधारे। दीदी ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार नारी जागरण आंदोलन के तहत पूरे देश में यह अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य बेटियों में संस्कार लाना, उनकी प्रतिभा को जागृत करना। इसी के तहत आज अनेक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता और दहेज प्रथा बंदी, व्यसन मुक्ति पर और कराटे, नाटक, तलवारबाजी और लाठी चार्ज, योग, ये सभी नाटक प्रस्तुति के माध्यम से दिया गया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 10 करोड़ की सरकारी राशि के गबन के मामले में लेखापाल पर केस दर्ज। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। 31 पर उड़नदंगियों पर होगी कार्यवाही। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।